शुभ प्रभात बहनों और भाइयों। समय आज हमें ऐसे दोराहे पर लाया है कि हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि किस रास्ते का अनुसरण करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सुप्रसिद्ध कविता बरबस याद आती है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन द वुड। सभी जानकारों का मानना है और कहना है कि कोविड-19 इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, नहीं इसके लिए कोई वैक्सीन या इलाज निकट भविष्य में संभव है। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, अपने आप को मजबूत बनाकर फिर से कर्मभूमि पर उतरना होगा और कर्मभूमि को धर्मभूमि बनाना होगा। अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना होगा। कल टीवी में तथा व्हाट्सएप में मुंबई के मैरीन ड्राइव पर प्रातःकाल की बेला में सैकड़ों की संख्या में लोग भ्रमण के लिए निकल पड़े। संभ्रांत घरों के लोग, जिनमें से अधिकांश हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना है। हम हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें घरों से बाहर निकलना होगा, अपनी दिनचर्या फिर शुरू करनी होगी, लेकिन पूरी सावधानी और संयम के साथ हमें जीना होगा कोरोना के साथ। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कालजयी कविता नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर आज के प्रसंग में कितना कुछ कह रही है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके कि कापे भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हरिवंश राय बच्चन जी की कालजयी कविता नीड़ का निर्माण फिर आज के प्रसंग में कितना कुछ कह रही है। संभवतः 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद लिखी गई यह कविता यही सीख देती है कि जीवन चलते रहने का नाम है। धन्यवाद।